अच्छा, दुआओं से मुतालिक एक चीज बड़ी अहम है कि जब भी दुआ करें तो यकीन के साथ दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान तआला हमारी दुआ जरूर सुनता है। वक्त आगे पीछे हो सकता है लेकिन अल्लाह की तरफ से दुआ का जवाब जरूर आता है। और ऐसे कई वाकयात हैं कि जब इंसान सुनता है तो इंसान हैरान रह जाता है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने लोगों की दुआएं कैसे कैसे सुनी। उन्हीं में से मैं एक वाकया पिछले दिनों पढ़ रहा था किताब में, और ये ट्रू स्टोरी है एक डॉक्टर साहब की, कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके साथ वो पूरा जो है वो वाकया पेश आया। एक डॉक्टर साहब थे, बहुत ही मशहूर डॉक्टर साहब, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट थे। अपनी फील्ड के जो एक्सपर्ट थे तो उनका क्या था कि उन्हें किसी एक सेमिनार के अंदर उन्होंने कहा कि मुझे इनवाइट किया गया और वहाँ पे मैंने किसी दूसरे मुल्क में जाके मैंने वहाँ पे टॉक देनी थी और उसके बाद मुझे उन्होंने एक शील्ड देनी थी, एक रिकग्निशन के तौर पे, जो परफॉर्मेंस के तौर पे। कहते हैं मैं जब फ्लाइट लेने के लिए जब गया एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट पे जब पहुंचा अपनी फ्लाइट में बैठा, फ्लाइट ऑन टाइम थी और जहाज जब फ्लाई किया तो तकरीबन अभी आधा घंटे की फ्लाइट हुई थी। तो आधे घंटे के बाद फ्लाइट में अनाउंस हुआ कि जी जहाज के अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हमें किसी क्लोजेस्ट एयरपोर्ट के ऊपर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। तो जब ये ऐलान सुना तो परेशान हो गए क्योंकि नेक्स्ट डे उनके वो जो सेमिनार था। तो बहरहाल जहाज ने वहां पे किसी एक क्लोजेस्ट जो एयरपोर्ट था वहां पे जहाज लैंड कर गया। अब जब लैंड कर गया सब लोगों को जो है वो मुसाफिरों को उतार दिया गया जहाज से। अब ये एयरपोर्ट पे बैठे इंतजार कर रहे हैं कि कब दोबारा से जहाज ठीक होगा और मैं जाऊंगा और मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा। कहते हैं मैं स्टाफ के पास गया और स्टाफ से मैंने पूछा कि ये जो इशू है कब तक रिजॉल्व होगा। तो वहां पे मौजूदा जो स्टाफ था उसने मुझे कहा कि देखिए हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमें इस चीज का कोई आइडिया नहीं है कि इसमें कितना टाइम लगेगा, और कोई अगली फ्लाइट भी ऐसी नहीं थी कि जो वहां से जा रही हो। तो मैंने उनसे कहा मेरी कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, एक सेमिनार है, मुझे हर हाल में उस पर पहुंचना है। तो वहां पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने फिर कहा कि देखिए फ्लाइट का तो कोई पता नहीं है, अलबत्ता आपने जाना किधर है। उन्होंने बताया जी फलां शहर में जाना जहां पे फ्लाइट जा रही थी। उन्होंने कहा आप ये काम कर सकते हैं कि यहां से वो शहर तकरीबन 6 से 7 घंटे की ड्राइव पर है, आप एक गाड़ी लीजिए रेंटा कार और आप जो उस पर चले जाइए। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं खुद क्योंकि लॉन्ग ड्राइव का कोई इतना शौकीन नहीं था लेकिन मजबूरी की हालत थी। बहरहाल क्या किया कि वहां से गाड़ी ली और मैं निकला अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। कहते हैं मैं 2 घंटे गुजरे थे ड्राइव करते हुए कि अचानक इतनी बारिश हुई कि उस बारिश के अंदर मेरे लिए गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। तूफानी बारिश शुरू होगी और इतनी तूफानी बारिश के मुझे यह भी नहीं पता लगा कि मैं किस रास्ते पे चल रहा हूं। और जब थोड़ा सा मैं आगे गया तो मुझे यकीन हो गया था कि मैं अपना असल रास्ता जो है भूल गया हूं और मैं पता नहीं किसी और रास्ते पे जा पहुंचा हूं। तो उन्होंने सोचा कि मैं इस तेज बारिश में और इस तूफानी बारिश में ड्राइव करना मुश्किल है, तो बेहतर है मैं किसी जगह पे रुक जाऊं और वहां पे रुक के जब ये बारिश हल्की होगी फिर मैं दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चला जाऊंगा। वहां पे थोड़ा सा आगे जाके देखा, वहां पे उन्हें पुराना सा घर नजर आया और उस घर के बाहर जाके उन्होंने गाड़ी पार्क कर दी। जब घर के बाहर गाड़ी पार्क की और जाके दरवाजा नॉक किया तो अंदर से एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और इन्होंने कहा जी देखिए इस तरह से मैं मुसाफिर हूं, सख्त बारिश है और मैं मंजिल पे पहुंच नहीं सकता, तो आप अगर इजाजत दे तो मैं कुछ देर के लिए आपके घर में रुक जाऊं और जब मौसम बेहतर होगा तो मैं अपनी मंजिल के लिए दोबारा निकल जाऊंगा। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा ठीक है आप आ जाइए अंदर, कोई मसला नहीं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं वहां पे पहुंचा, अंदर बैठा और मुझे शदीद भूख भी लगी हुई थी। तो थोड़ी देर में उस बूढ़ी औरत ने क्या किया कि मेरे सामने खाना और पानी ला के रख दिया और मैं खाना खाने लग गया, मुझे बड़ी सख्त भूख लगी हुई थी। तो इतने में क्या देखता हूं कि वहां पर एक बेड पे एक बच्चा जो है उसने रोना शुरू कर दिया और वो बूढ़ी औरत गई और उसने जाके उस बच्चे को दोबारा से सहलाया और उसको दोबारा से सुला दिया और सुलाने के बाद उसके पास बैठ के यूं हाथ उठाए और दुआएं करने लग गई और मुस्तकिल दुआओं में मसरूफ है और दुआ कर रही है। कहता मैंने देखता रहा कि ये क्या है। तो जब वो दुआ से फारिग हुई तो मैंने उनसे पूछा कि ये कौन बच्चा है। तो बताने लगी कि ये मेरा पोता है, इसके माँ बाप भी नहीं है और मैं इसकी देखभाल करती हूँ। और उन्होंने पूछा कि आप क्या दुआ कर रही थी इसके लिए। मैंने देखा आप बड़ी दुआएं कर रही थी। कहते हैं कि इसको असल में हड्डियों की ऐसी बीमारी है कि जिसका कोई इलाज नहीं है और मैंने बड़े डॉक्टर्स को चेक कराया और ज्यादातर डॉक्टर्स ने कहा कि इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है और लोगों ने कहा कि सिर्फ एक डॉक्टर है जो इसका एक्सपर्ट है और वो इसका इलाज कर सकता है, लेकिन वो डॉक्टर बहुत दूर होता है, प्लस उसकी फीस भी इतनी है, तो
वो औरत कहने लगी कि आप खुद ही सोचिए कि मैं जो हूं उस डॉक्टर तक कैसे पहुंच सकती हूं, और मेरी कौन सुनेगा उस डॉक्टर के मुतालिक। तो मैंने जितनी भी अल्लाह से दुआएं की, आज तक अल्लाह ने मेरी सारी दुआएं कबूल की हैं। बस अब ये दुआ है जो मैं कर रही हूं कि अल्लाह ताला इसके लिए कोई जरिया बना दे कि इसका कोई इलाज कर दे और उस डॉक्टर तक हम पहुंच जाएं। ये दुआ अभी तक मेरी कबूल नहीं हुई, और मैं जानती हूं कि ये भी मेरे अपने ईमान की कमजोरी की वजह से। ये दुआ इसलिए कबूल नहीं हुई कि मेरे अपने ईमान की कमजोरी है। अब डॉक्टर वहां पे जो खड़ा था, तो जब वो बात सुनी तो उस डॉक्टर के रोंगटे खड़े हो गए और आंखों से आंसू जारी हो गए, और कहने लगे कि अम्मा जान, आपको बता दूं कि अल्लाह ने आपकी ये दुआ भी सुन ली कि जिस डॉक्टर का आप कह रही हैं वो डॉक्टर मैं ही हूं, और अल्लाह सुब्हान तआला ने आपकी दुआ ऐसे सुनी कि मेरी फ्लाइट वहां से चली। अल्लाह ने जहाज के अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, उस जहाज को ऐसी जगह पे लैंड करवाया जहां पे मैं सोच भी नहीं सकता था। वहां से अल्लाह ने मुझे गाड़ी में बिठाया, और गाड़ी में बिठाकर मुझे रास्ते में लेकर आया, और आपके घर के करीब ऐसा बारिश और तूफान हुई कि अल्लाह सुब्हान तआला ने मेरी गाड़ी का रुख आपके घर की तरफ करवाया और मुझे आपके सामने लाके खड़ा कर दिया है। अब मैं आपके इस पोते की जो है वो खुद से इलाज करूंगा, और अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसको शिफा अता फरमाएगा। तो याद रखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला दुआ जब सुनता है तो अल्लाह खुद रास्ते बनाता है, अल्लाह खुद असबाब बनाता है। हमें दुआ करते हुए हमारे दिल में यकीन होना चाहिए, दुआ करते हुए हमारे दिल में इखलास होना चाहिए, दुआ करते हुए हम अल्लाह को इस तरीके से पुकारें कि अल्लाह सुब्हान तआला तक बात पहुंचे। जब गफलत से दुआ की जाती है तो अब दुआ कबूल नहीं होती। तो अल्लाह सुब्हान तआला जब दुआ कबूल करना चाहता है तो वो ऐसी इम्पॉसिबल चीजों को भी पॉसिबल कर देता है जो हमें समझ नहीं आती।